यह जरूर जागृति पैदा हो कि शॉर्ट फैमिली इज हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार। सवाल उठता है कि नीतीश जी ने कहा कि महिला को जागरूक शिक्षित होनी चाहिए। हमको तो समझ में नहीं तरस आती उनकी बुद्धि। मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा पुरुषों को जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन नीतीश जी का यह बयान हास्यास्पद है कि महिला अगर जागरूक हो जाएगी तो जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। अरे नीतीश, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, पुरुष जब तक अवेयर नहीं होगा, दोनों को अवेयर होना पड़ेगा। बिहार में जनसंख्या कानून को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें तो अगर महिलाएं शिक्षित हो जाती है तो खुद ब खुद जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का जो स्टैंड है तो कहीं ना कहीं योगी मॉडल जो कह ले कि योगी सरकार जो यूपी में कर रही है, तो इसको लेकर नित्यानंद राय ने योगी सरकार को धन्यवाद कहा है और कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अवलोकन होना चाहिए और जब अवलोकन होगा उसके बाद इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं और पूर्व विधायक शक्ति यादव, इनसे जानते हैं कि इस बयान को ये किस तरीके से देखते हैं। कि जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ा सवाल जरूर है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो स्वाभाविक तौर पर चिंता का विषय है। और जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता से होगी। लोगों में यह जरूर जागृति पैदा हो कि शॉर्ट फैमिली इज हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार। इनका भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई सब हम करा सके उतना ही, यानी हम दो हमारे दो। सवाल उठता है कि नीतीश जी ने कहा कि महिला को जागरूक शिक्षित होनी चाहिए। हमको तो समझ में नहीं तरस आती उनकी बुद्धि पे। महिला पुरुष दोनों को जागृत होना पड़ेगा। एक के जागृत हो जाने मात्र से जनसंख्या नियंत्रित हो जाए, ये कतई संभव नहीं है। मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा पुरुषों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक पुरुष पूरे तौर पर जागरूक नहीं होंगे तब तक पूरा नियंत्रण संभव नहीं है। एक जागृति एक पार्टनर का हो, उनमें भी हो, अच्छी बात है, पर सिर्फ महिलाएं जागृत हो जाएं और जनसंख्या नियंत्रित हो जाए, ये तो हास्यास्पद है। ये तो मुझे कहीं से लगता नहीं है कि कोई सत्य लगता है। शिक्षित होना एक अलग विषय है, जागृति होना एक अलग विषय है, लेकिन दोनों के में पार्टनरों में जब तक ये जागरूकता उत्पन्न नहीं होगी तब तक कतई संभव कैसे है कि आप जनसंख्या नियंत्रण कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि इसके लिए कहीं न कहीं सबको पहल भी करनी चाहिए और समाज को आगे आना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं कि इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को किस तरह से लागू करना चाहिए, बैठक होना चाहिए या किस प्रकार से इसको लागू होना चाहिए? देखिए, कानून बना देना, देश में कानून नहीं बने क्या 302 का? होते हैं कि नहीं होते 302? चोरी करने पर, अपराध करने पर आप जेल जाएंगे, है कानून की नहीं है? हमें लगता है कि एक ऐसा विषय जो सामाजिक रूप से जागरूकता पैदा करे, इसके लिए एक नियम बनाए। चुनाव लड़ने वालों में, निचले निकाय में, स्थानीय प्राधिकार में, हर जगह ऊपर से लेकर नीचे एक रेखा होनी चाहिए। उस रेखा में एक कहीं न कहीं एक सीमा होनी चाहिए। क्योंकि आप कोई हार्ड एंड फास्ट क्या 2 ही बच्चा, ये तो आप तुगलकी फरमान हो जाएगा ना। मान ली किसी को 3 है, किसी को 2 है, हाँ अत्यधिक 10, 12, 15, 16 नहीं होने चाहिए। अब होता भी नहीं है। लेकिन नीतीश जी का यह बयान हास्यास्पद है कि महिला अगर जागरूक हो जाएगी तो जनसंख्या नियंत्रित हो जाएंगे। अरे नीतीश जी, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, पुरुष जब तक अवेयर नहीं होगा, दोनों को अवेयर होना पड़ेगा। ये हो क्या अवेयर हो से रुक जाएगा क्या? तो प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य समिति लिखता रहता है कि कंडोम का इस्तेमाल करिए, सुरक्षित रहिए, तो कहाँ जनसंख्या नियंत्रित हो रहा है? जागरूक दोनों को होना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाए और तेजस्वी यादव ने कहा कि हम प्रतिदिन 200 लोगों से मिलते हैं और वो हफ्ते में 1 दिन, तो क्या इससे लोगों का जो समस्या है वो समाधान होगा? तो कहीं ना कहीं जो जेडीयू है वो कह रही है कि तेजस्वी यादव जो है उनको राजनीति का कोई ज्ञान ही नहीं है।
देखिए, राजनीति का एबीसीडी का ज्ञान अगर होता जनता दल यू को या आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, तो ये सवाल ही खड़ा नहीं करते। सवाल ये उठता है कि प्रतिदिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी 200, 300, 500 मिलते रहते हैं लोगों से। आपने 146 लोगों से मुलाकात की। 146 लोगों से मुलाकात करने के लिए राज्य सरकार के खजाने से करोड़ों रुपया आपने बहाया पानी की तरह। मुझे जो सूत्र से पता चला है, मुझे जो ज्ञात है कि भागलपुर से आने वाले लोगों को नालंदा में रात में नाइट होल्ड कराया जाता है। जितने फरियादी हैं उससे ज़्यादा उसके साथ कर्मचारी हैं। तो यही हाल लब्बो लबाबपुरी बिहार के का है। तो 146 लोग से आप रूबरू हुए। 146 में कितने लोगों का समस्या का समाधान हुआ? और जो आपने इवेंट कल बनाया और जिस तरह का प्रोपगंडा क्रिएट करने की कोशिश की मीडिया के माध्यम से, जिससे लग रहा है कि बिहार में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है, कोई क्रांतिकारी कदम नीतीश कुमार जी अख्तियार कर रहे हैं, तो ढाक के तो 3 पात निकला रिजल्ट। भाई हुआ क्या? हमें कोई बता तो दे। जितने रुपये खर्च हुए इस गरीब राज्य में, कमिश्नर आपका डीएम क्या कर रहे हैं? जिन समस्याओं के लिए फरियादी नीतीश कुमार जी तक पहुंच रहे हैं, सरकार के प्रभारी मंत्री, जिले के डीएम क्या रिस्पॉन्ड नहीं है क्या? आखिर किस लिए प्रभारी मंत्री आपने बनाया? किस लिए आपने जिला पदाधिकारी को नियुक्त किया? क्या अनुश्रवण करते हैं इतना दिनों में? क्या समीक्षा करते हैं? जो रोजमर्रा की समस्या है आप तक पहुंचे जनता दरबार में, और करोड़ों रुपया इस गरीब राज्य का पैसा को बहाइए पानी की तरह। इवेंट क्रिएट करिए। यही आपका चेहरा है। अरे अपनी अपनी बुझी हुई आभा को फिर से पानी मार करके आप चाहते हैं कि इसमें कोई सुखद स्थिति हो जाए। अरे मुरझा गया है, अब खिलने वाला नहीं है। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने। और भी अपडेट्स देंगे बरनी एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्कार।